हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल मनीष एकेडमी। तो जैसा कि आपको पता है कि लास्ट क्लास में हमने गुडविल के थ्योरी पार्ट को डिस्कस किया था, जिसमें हमने देखा था कि मीनिंग और डेफिनेशन क्या होती है गुडविल की। फिर हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुडविल डिस्कस किया था। फिर हमें गुडविल की वैल्यूएशन करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है ये हमने देखा था। तो और हमने ये भी देखा था कि डिफरेंस बिटवीन परचेज गुडविल और सेल्फ जनरेटेड गुडविल में क्या होता है। बेसिकली दो टाइप के गुडविल होते हैं। पहला होता है परचेज गुडविल, दूसरा होता है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। तो दोनों गुडविल में डिफरेंस क्या होते हैं वो हमने देखा था। और हमने ये भी देखा था कि वैल्यूएशन कौन सी गुडविल की जाती है। तो वैल्यूएशन हमेशा परचेज गुडविल की जाती है। तो आज की क्लास में हम गुडविल टॉपिक के प्रैक्टिकल पोर्शन को स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करेंगे और जिसमें हम देखेंगे कि गुडविल को वैल्यूएशन करने के हमारे पास कितने मेथड हैं और कैसे हम करते हैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो बेसिकली हम आज की क्लास में प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स में प्रैक्टिकल पोर्शन में हम ये देखेंगे कि गुडविल के वैल्यूएशन को कैसे किया जाता है, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल कैसे की जाती है। तो जैसा कि अगर हम स्टार्ट करते हैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, तो हमें पहले से पता है कि जो परचेज गुडविल होती है उसकी वैल्यूएशन की जाती है। और हम जब वैल्यूएशन ऑफ गुडविल कर रहे हैं तो हमें पता ये होना चाहिए कि कितने मेथड्स होते हैं हमारे पास गुडविल वैल्यू करने के। तो नॉर्मली हमारे पास तीन मेथड्स होते हैं गुडविल वैल्यू करने के। पहला आपके पास होता है बाय एवरेज प्रॉफिट मेथड। आप एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल वैल्यू कर सकते हो। दूसरा होता है आपका सुपर प्रॉफिट मेथड एंड थर्ड वन इज कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। तो बेसिकली हमारे पास गुडविल वैल्यू करने के तीन मेथड्स होते हैं, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। और जो हम कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट मेथड करेंगे तो इसमें फर्दर दो मेथड्स आ जाता है हमारे पास कि हम कैपिटलाइजेशन कौन से प्रॉफिट का कर रहे हैं, बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट या फिर थ्रू द कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो बेसिकली अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास गुडविल वैल्यू करने के तीन मेथड्स हैं, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। और जब ये थर्ड मेथड कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट करेंगे इसमें फर्दर हम गुडविल मेथड करेंगे, गुडविल वैल्यू करने के दो मेथड देखेंगे कि हम जो कैपिटलाइज कर रहे हैं कौन से प्रॉफिट को कर रहे हैं। दो प्रॉफिट है हमारे पास, एवरेज प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट। तो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट एक मेथड हो गया और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट दूसरा मेथड। तो हम स्टार्ट करते हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड से। तो जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि एवरेज प्रॉफिट मेथड मतलब आपके पास गुडविल वैसे हम वैल्यू कैसे करते हैं। जैसे हमारे पास पिछले 4-5 साल से या 10 साल से हम कंपनी रन कर रहे हैं तो हम ये देखेंगे कि पिछले कई सालों से जो हमने गुडविल बनाया वो कितना बनाया है, मतलब जो हम प्रॉफिट ट्रेंड ऑफ प्रॉफिट हमारी कंपनी का वो कैसा है, उसके अकॉर्डिंगली हमारा गुडविल होगा। और हमने ये भी देखा था कि किसी भी कंपनी का गुडविल पता करने में उस कंपनी का पिछले कई सालों का प्रॉफिट ट्रेंड ऑफ प्रॉफिट देखना बहुत ज़रूरी है। तो एग्जाम्पल के लिए मानते हैं कि 2022 में आपका प्रॉफिट था 2 लाख, 2020 लेते हैं, 2021 में आपका प्रॉफिट था 3 लाख और 2022 बाय द एंड ऑफ 2022 31 मार्च आपका जो प्रॉफिट हो गया वो हो गया आपका 5 लाख। तो अगर हमें एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल वैल्यू करना हो तो हम सिंपली इन तीनों ईयर्स का मीन प्रॉफिट फाइंड करते हैं। मीन प्रॉफिट मतलब या तो हम उसे मीन प्रॉफिट बोल सकते हैं या फिर एवरेज प्रॉफिट। वो कैसे आएगा, तीनों ईयर्स के प्रॉफिट को हम ऐड कर देंगे, 2 लाख, 3 लाख एंड 5 लाख, और डिवाइड करेंगे हम किससे, कितने ईयर्स हमारे पास, 3 ईयर्स डिवाइड बाय 3। तो ये कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। इससे पहले हम 4 ले लेते हैं तो डिवाइड करने में इजी होगा, 4 लाख। तो कितना हो गया ये, 9 लाख डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू 3 लाख। मतलब हमारा जो एवरेज प्रॉफिट है पिछले 3 साल का वो 3 लाख है। मीन्स पिछले 3 साल का प्रॉफिट हमारा 3 लाख है एवरेज प्रॉफिट।
तो इस केस में एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंदर जो हम गुडविल फाइंड करते हैं, तो गुडविल फाइंड करने का जो फॉर्मूला होता है हमारा अंडर एवरेज प्रॉफिट मेथड, वो हम कैसे करते हैं, नंबर ऑफ ईयर परचेज इनटू में एवरेज प्रॉफिट, जो आपने यहां फाइंड किया 3 लाख। अब नंबर ऑफ परचेज क्या होता है, तो ये आपके क्वेश्चन में दिया होता है। सिंपली कहने का मतलब जो आपकी कंपनी को परचेज कर रहा है और आपकी कंपनी अगर पिछले 3 सालों से एवरेज प्रॉफिट 3 लाख अर्न कर रही है, तो वो कंपनी, मतलब जिस कंपनी ने आपकी कंपनी को परचेज किया है, वो कितने सालों तक आपके गुडविल का बेनिफिट उठा पाएगा और कितने साल तक आपकी गुडविल की वजह से वो प्रॉफिट अर्न कर पाएगा, एवरेज प्रॉफिट 3 लाख रुपीज़। तो आपका जो नंबर ऑफ ईयर परचेज होता है, ये हमेशा क्वेश्चन आपको दिया होता है, यहाँ कुछ करने की जरूरत नहीं होती है आपको। मान लेते हैं क्वेश्चन में नंबर ऑफ ईयर परचेज दिया हुआ है 4 ईयर, मतलब कि जिस भी कंपनी ने आपकी कंपनी को खरीदा, वो आपकी कंपनी की गुडविल की वजह से अगले 4 साल तक एवरेज प्रॉफिट 3 लाख अर्न करेगा। तो उसके अकॉर्डिंगली जो गुडविल होता है, तो नंबर ऑफ परचेज दे रखा आपको 4, उसको आप एवरेज प्रॉफिट से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 लाख मीन्स 12 लाख, मतलब आपके कंपनी की जो गुडविल है उसकी वैल्यू 12 लाख है अंडर बाय द मेथड ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो ये था आपका एवरेज प्रॉफिट मेथड से आपने कैसे गुडविल फाइंड किया। गुडविल इज इक्वल टू नंबर ऑफ ईयर परचेज, जो क्वेश्चन में दिया रहेगा, मल्टीप्लाई कर दोगे एवरेज प्रॉफिट से। बट यहां पे एक नोट है कि अगर किसी क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट तो दिया हो एवरेज प्रॉफिट फाइंड करने के लिए, लेकिन किसी साल में आपको क्या हुआ है, एबनॉर्मल लॉस। मान के चलो कि ईयर 2020 में क्या हुआ था कि आपके गोडाउन में आग लग गया था, जिसकी वजह से आपका 10,000 या 20,000 जो वैल्यू की जो गुड्स थी वो उसमें आग लग गई थी, जिसकी वजह से लॉस हुआ। वो एबनॉर्मल लॉस क्यों है, क्योंकि ये लॉस हर साल तो नहीं होना है। तो अगर किसी ईयर में अगर एवरेज प्रॉफिट हर ईयर का प्रॉफिट दे रखा है और किसी साल में दे रखा है कि उस साल कुछ एबनॉर्मल लॉस हो गया है, तो उस ईयर में से एबनॉर्मल लॉस को आप क्या करोगे, ऐड कर दोगे एबनॉर्मल लॉस को, क्योंकि वो हर साल नहीं होना। मतलब हमने गुडविल जो अगर कैलकुलेट करेंगे नॉर्मली, हमें वो लॉस कभी होगा नहीं, गलती से हो गया था या किसी ईयर में एबनॉर्मल लॉस था वो, तो हर साल तो होना नहीं है उसे। तो इसीलिए जब भी किसी ईयर के प्रॉफिट में अगर दिया हो कि उस साल ही हमें एबनॉर्मल लॉस हो गया था, किसी भी तरीके से हो सकता है, तो अब उसे आप एड बैक कर दोगे। और मान लो किसी ईयर में दे रखा है कि एबनॉर्मल गेन हो गया, मान के चलो आपकी कंपनी में फर्नीचर बचा हुआ था, बहुत पुराना फर्नीचर था, आपने उसे सोल्ड कर दिया, उससे जो प्रॉफिट अर्न हुआ होगा आपको, मतलब गेन हुआ आपको उस फर्नीचर पे, उससे भी आपने उस साल के प्रॉफिट में इंक्लूड कर दिया है। तो एक्चुअली वो तो होनी नहीं चाहिए थी उसमें, क्यों, क्योंकि एबनॉर्मल प्रॉफिट है। तो हमें जो एवरेज प्रॉफिट फाइंड करेंगे उसके लिए हमें नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए। तो हम क्या करेंगे, उस ईयर में अगर कोई एबनॉर्मल प्रॉफिट था जिसे हमने इसमें ऐड कर दिया था, तो उसे हम लेस कर देंगे। एबनॉर्मल प्रॉफिट या फिर एबनॉर्मल गेन अगर उस साल हुआ है उस ईयर में, तो उसको हम लेस कर देंगे। और फिर जो फाइनल अमाउंट आएगा इस ईयर का और इसमें कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं है, फाइनली तीनों को आप ऐड करोगे और डिवाइड बाय 3 कर दोगे, तब जो आपका एवरेज प्रॉफिट आएगा उसको आप यहाँ पे प्लेस कर दोगे। बाकी फॉर्मूला सेम है। अब हम देखते हैं सुपर प्रॉफिट मेथड। तो अब हम वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में सेकंड मेथड डिस्कस करेंगे, जो है हमारा सुपर प्रॉफिट मेथड। तो फर्स्ट हमने एवरेज प्रॉफिट देख लिया, आप सुपर प्रॉफिट देखते हैं। तो सुपर प्रॉफिट में जो हम गुडविल फाइंड करते हैं ना किसी कंपनी की, तो उसमें हम लेते हैं नंबर ऑफ ईयर परचेज, जो कि क्वेश्चन में हमेशा आपको दिया होता है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है आपको। यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर परचेज 3, 4, 5 जो भी दिया हो आप ले लोगे और उससे मल्टीप्लाई करोगे किससे, सुपर प्रॉफिट से। अब लास्ट क्वेश्चन में हमारा गुडविल सेम था, बस हमने यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट डाल दिया था अंडर एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो हम ये देखेंगे सुपर प्रॉफिट होता क्या है एक्चुअल में, मतलब हम सुपर प्रॉफिट फाइंड कैसे करते हैं। तो सुपर प्रॉफिट हम कैसे फाइंड करते हैं, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट जो आपने फाइंड किया उसमें से लेस कर देते हो आप नॉर्मल प्रॉफिट। तो हम अब यहां ये देखें कि सुपर प्रॉफिट हम कैसे फाइंड करते हैं। मतलब
गुडविल में क्या किया हमें, नंबर ऑफ ईयर परचेज इनटू में सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट कैसे फाइंड करते हैं ये देखते हैं। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब प्रॉब्लम ये है कि ये नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है। तो क्वेश्चन में आपको नॉर्मल प्रॉफिट जब भी फाइंड मतलब गुडविल की जब रिक्वायरमेंट होगी आपको अंडर सुपर प्रॉफिट मतलब नॉर्मल प्रॉफिट फाइंड करने के लिए, तो क्वेश्चन में हमेशा आपको गुडविल के क्वेश्चन में हमेशा आपको परसेंटेज दिया होगा नॉर्मल प्रॉफिट का। देखो जैसे उसके हेल्प से आप नॉर्मल प्रॉफिट फाइंड कर लोगे। जैसे आपने नॉर्मल प्रॉफिट कैसे फाइंड करोगे, क्वेश्चन में हमेशा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया होगा परसेंटेज फॉर्म में हमेशा। उस नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न को मल्टीप्लाई करोगे किससे, कैपिटल एम्प्लॉयड से। और हमेशा जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है आपको परसेंटेज में होगा, मतलब यहाँ पे आप जैसे 5% दिया तो 5 लिखो यहाँ पे और नीचे में आप लिख दो 100। तो नॉर्मल प्रॉफिट आप कैसे फाइंड करते हो, क्वेश्चन में हमेशा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया होगा, उसमें जैसे मान लो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है आपका 5%, तो 5% में से 5 यहाँ लिखोगे, परसेंटेज हटाओगे, 100 यहाँ लिखोगे और कैपिटल एम्प्लॉयड यहाँ लिखोगे। अब बात है कैपिटल एम्प्लॉयड या फिर कैपिटल इन्वेस्टेड। अब कैपिटल इन्वेस्टेड कैसे फाइंड करते हैं, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड में जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि आपने जो फर्म स्टार्ट किया, फर्म जो आप रन कर रहे हो उसमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट आपकी कितनी है। तो क्वेश्चन में मान लो पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, उसमें ए बी सी का कैपिटल दिया हुआ है, तो सिंपली आप क्या करोगे, उनके कैपिटल को ऐड कर दोगे, कैपिटल ऑफ ए, कैपिटल ऑफ बी, कैपिटल ऑफ सी। लेकिन मान के चलो कि कैपिटल आपको नहीं दिया हुआ, मतलब पार्टनर से कैपिटल नहीं दे रखा आपको, दूसरे तरीके से क्वेश्चन में आपको दे रखा है टोटल एसेट्स। क्वेश्चन में आपको कैपिटल की जगह पे टोटल एसेट्स दे रखा है, तो आप टोटल एसेट्स में से लेस कर दोगे आउटसाइड लायबिलिटी, तब जो आएगा वो आपका आएगा कैपिटल एम्प्लॉयड। तो सुनो, जो फर्स्ट कैपिटल एम्प्लॉयड आप फाइंड करोगे, अगर पार्टनरशिप का क्वेश्चन कर रहे हो तो तीनों पार्टनर से कैपिटल को ऐड कर दो। लेकिन अगर क्वेश्चन में तीनों पार्टनर का कैपिटल नहीं दिया हुआ तो आप देखोगे उस क्वेश्चन में टोटल एसेट दिया होगा, टोटल एसेट और आउटसाइड लायबिलिटी होगी, क्रेडिटर्स वगैरह हमारी आउटसाइड लायबिलिटी है, बैंक लोन वगैरह, आप वो लेस कर दोगे, तब जो आएगा आपका आएगा कैपिटल एम्प्लॉयड। अब क्या करोगे आप, अब यहाँ पे ये है कि टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटी तो कर दोगे। अब कभी कभी क्वेश्चन में आपको ये भी नहीं दिया होगा, कभी टोटल एसेट्स ना ही आउटसाइड लायबिलिटी दिया रहेगा। इस केस में आप क्या करोगे, इस केस में आप देखोगे क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा कैपिटल प्लस रिजर्व। मान लो पार्टनर्स का कैपिटल दे रखा है और रिजर्व दे रखा है, ना तो आपको मतलब कैपिटल पार्टनर्स का कैपिटल भी दे रखा है और रिजर्व भी दे रखा है, तो आप क्या करोगे, उन कैपिटल्स में रिजर्व ऐड कर दोगे, तो आपका कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। तो फर्स्ट प्रेफरेंस आप कैपिटल एम्प्लॉयड क्या करोगे, क्वेश्चन में अगर डायरेक्ट कैपिटल एम्प्लॉयड लिखा है तो आप ये लिखोगे, नहीं तो क्वेश्चन में सर्च करोगे आपका टोटल एसेट दिया होगा, नहीं तो आउटसाइड लायबिलिटी दिया होगा, दोनों को लेस कर दोगे, मतलब सेकंड प्रेफरेंस होनी चाहिए आपकी। ये क्वेश्चन में अगर तीनों पार्टनर्स का कैपिटल नहीं दिया हुआ है तब आप सेकंड प्रेफरेंस देखोगे कि टोटल एसेट्स और आउटसाइड लायबिलिटी होगी। अगर ये भी नहीं है तो थर्ड प्रेफरेंस आपकी ये होनी चाहिए कि कैपिटल प्लस रिजर्व अगर दिया है क्वेश्चन में तो उन दोनों को ऐड करके आप उन दोनों के हेल्प से कैपिटल एम्प्लॉयड निकालोगे और उसको आप यहाँ पे प्लेस कर दोगे, और फाइनली आपका जो ये दिया रहेगा क्वेश्चन में नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा। इस नॉर्मल प्रॉफिट को आप यहाँ पे प्लेस करोगे और नॉर्मल प्रॉफिट को अगर एवरेज प्रॉफिट से लेस करोगे तो आपका सुपर प्रॉफिट आ जाएगा, यहाँ पे प्लेस करोगे तो आपका फाइनली गुडविल बाय सुपर प्रॉफिट मेथड आ जाएगा। तो सिंपली अगर हम यहाँ पे फिर से अगर आपको रिवाइज करवाऊँ तो क्या है इसमें कि गुडविल अंडर सुपर प्रॉफिट मेथड आप नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई करते हो सुपर प्रॉफिट को। तो नंबर ऑफ ईयर परचेज तो क्वेश्चन में दिया होता है आपको हमेशा, मेन है कि सुपर प्रॉफिट हम कैसे फाइंड करते हैं। तो सुपर प्रॉफिट हमने कैसे फाइंड किया, एवरेज प्रॉफिट 3-4 जितने भी साल का आपको प्रॉफिट दिया होगा उसको आप ऐड कर दोगे। हाँ, वहाँ पे अगर एबनॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल गेन हो तो उसको एडजस्ट करके एवरेज प्रॉफिट निकालोगे और तब ऐड करके निकालोगे एवरेज प्रॉफिट। उसमें से आप लेस कर दोगे नॉर्मल प्रॉफिट। वो कैसे निकालते हैं, तो क्वेश्चन में हमेशा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न परसेंटेज फॉर्म में दिया रहेगा। जब भी सुपर प्रॉफिट मेथड का क्वेश्चन आएगा तो आपको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया रहेगा। कहने का मतलब कि ये जो कंपनी है नॉर्मली किस रेट से प्रॉफिट अर्न करती है, तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न परसेंटेज फॉर्म में दिया रहेगा। हर साल जो है इतना अगर कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं तो उसका 10% नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है, मतलब 10% तो हर साल रिटर्न आ जाता है, प्रॉफिट आ जाता है।
तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया रहेगा, कैपिटल एम्प्लॉयड दिया रहेगा, नहीं दिया हुआ तो आप फाइंड करोगे। अगर डायरेक्ट कैपिटल एम्प्लॉयड दे दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ प्लेस कर दोगे। अगर नहीं दिया हुआ है तो आप दूसरे ऑप्शन के लिए जाओगे, टोटल एसेट दिया हुआ है और लायबिलिटी दिया हुआ है तो वो लेस कर दोगे। अगर ये भी नहीं दिया हुआ, क्वेश्चन में कैपिटल और रिजर्व दिया हुआ है तो आप इन दोनों को ऐड कर दोगे और इससे आपका कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा, उसको आप यहाँ प्लेस कर दोगे और फाइनली आपका जो सब कुछ वैल्यू आपको इस फॉर्मूले में पुट कर देना है। मेन जो फॉर्मूला है आपका सुपर प्रॉफिट मेथड के गुडविल फाइंड करने का वो ये है, नंबर ऑफ योर परचेज इनटू में सुपर प्रॉफिट, जो बिल्कुल एवरेज प्रॉफिट की तरह है। एवरेज प्रॉफिट में भी नंबर ऑफ योर परचेज था और यहाँ एवरेज प्रॉफिट था, लेकिन एवरेज प्रॉफिट में एवरेज प्रॉफिट फाइंड करना ईजिली था, लेकिन यहाँ पे सुपर प्रॉफिट फाइंड करने के लिए आपको ये सारा प्रोसेस करना पड़ता है। ठीक है, तो ये था आपका सुपर प्रॉफिट मेथड। तो हमने ये भी देख लिया कि जो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल है अंडर सुपर प्रॉफिट मेथड हम कैसे करते हैं। अब हम थर्ड मेथड देखते हैं जो है हमारा कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। तो जो हमारा थर्ड मेथड है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का, वो है हमारा कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। अब जैसा कि आपको पता है, आपने अभी एवरेज प्रॉफिट मेथड से भी किया, सुपर प्रॉफिट मेथड से भी किया, तो एक चीज़ तो क्लियर है कि हमारे पास प्रॉफिट भी दो टाइप की होती है, एक एवरेज प्रॉफिट, एक सुपर प्रॉफिट। तो हम कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट में भी हमारे पास फर्दर दो मेथड्स हो जाते हैं कि हम किस मेथड से कर दें, इधर बाय द कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और बाय द कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। आपके पास ऑप्शन नहीं होता कि आप क्वेश्चन को या तो इससे फाइंड कर लो या इससे फाइंड कर लो। क्वेश्चन में वो स्पेसिफिकली मेंशन रहेगा कि आपको गुडविल अगर फाइंड करना है बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट तो किस प्रॉफिट को कैपिटलाइज करना है, आपको एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज करना है या सुपर प्रॉफिट को। ठीक है, तो हम एक एक करके मेथड समझते दोनों में। तो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट हम देखते हैं कैसे करते हैं। सब इससे पहले हम ये समझते हैं कि आगे देख लेते हैं, पहले फॉर्मूला देख लेते हैं इसका। जो गुडविल का फॉर्मूला होता है आपका वो होता है कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉय। तो इसमें जो आप गुडविल फाइंड करते हो क्या करते हो, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट उसमें से लेस कर देते हो एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड या कैपिटल इन्वेस्टेड। फर्दर आपने देखा कि कैपिटल एम्प्लॉयड जो हम कैसे फाइंड करते हैं सुपर प्रॉफिट मेथड में, तो अगर आपको डायरेक्ट दे रखा है तो ठीक है, नहीं तो आपको फाइंड करना पड़ेगा। तो कैपिटल एम्प्लॉयड को क्या करते हो आप, लेस कर देते हो। तो हम ये देखते हैं कि कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट कैसे हम फाइंड करते हैं। तो हम यहाँ लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू जो आपने एवरेज प्रॉफिट फाइंड किया होगा इनटू में 100 करते हो और नीचे लिखते हो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, जो कि हमेशा क्वेश्चन में आपको परसेंटेज फॉर्म में दिया होता है। अब यहाँ समझने वाली ये बात है कि कैपिटल, ये तो ठीक है कैपिटल एम्प्लॉयड हमने सीख लिया कि हमने बिजनेस में कितना कैपिटल लगाया उसको हम कैपिटल एम्प्लॉयड या कैपिटल इन्वेस्टेड बोलते हैं, और उसको फाइंड करने के मेथड्स भी हमने सुपर प्रॉफिट मेथड के अंदर कर लिया था अगर नहीं दिया हुआ डायरेक्ट। तो अब है कि कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट का मतलब क्या है और इसमें नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न की जरूरत क्यों पड़ती है। देखो, हमेशा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपके क्वेश्चन में दिया होता है कि 5% है या 10% है। कहने का मतलब कि आपने कंपनी में जितना कैपिटल इन्वेस्ट किया उसका कितना रिटर्न नॉर्मली आप कमा लेते हो। मतलब अगर आप इस साल आपने 1 लाख रुपए कैपिटल इन्वेस्ट किया है तो उसका 10% मतलब 10,000 रुपीज़ तो आप हर साल कम से कम प्रॉफिट कमा लेते हो, या 20% 20,000 रुपीज़। और कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट का मतलब होता है कि कोई नया आदमी अगर आपकी कंपनी स्टार्ट करना चाहता है और वो चाहता है कि उसकी कंपनी का भी एवरेज प्रॉफिट इतना हो, मतलब जितना एवरेज प्रॉफिट आपका यहाँ आता है, मतलब इस एवरेज प्रॉफिट के अकॉर्डिंग अगर वो कंपनी रन करना चाहता है या वो चाहता है कि उसकी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो है वो 10%, क्वेश्चन में आपका 10% 20% दिया हो, और कोई आदमी या कोई न्यू बिजनेसमैन चाहता है कि कंपनी स्टार्ट करे आपके जैसा और वो कम से कम नॉर्मल प्रॉफिट 10% कमाए जो क्वेश्चन में दिया हो, तो उसके अकॉर्डिंग उसको कितना कैपिटल लगाना पड़ेगा, कितना कैपिटल इन्वेस्ट करना पड़ेगा, उसको हम बोलते हैं कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। मतलब अगर कोई
इतने प्रॉफिट के अकॉर्डिंग ईयरली जो है एवरेज प्रॉफिट इतना अर्न कर रहा है और नॉर्मल प्रॉफिट 10% 20% आ जाता है, तो इसके अकॉर्डिंग अगर कोई नया बिजनेस स्टार्ट करता है तो उसको कितना कैपिटल इन्वेस्ट करना पड़ेगा इतना प्रॉफिट अर्न करने के लिए, ये होता है हमारा कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट का मतलब। हमने यहाँ पे कैपिटलाइज्ड वैल्यू एवरेज प्रॉफिट फाइंड कर लिया। अब सिंपली हम क्या करेंगे, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, जो क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट फाइंड करेंगे, जो 2 3 4 5 जितने भी ईयर्स के दिए होंगे एवरेज प्रॉफिट फाइंड करेंगे, मल्टीप्लाई 100 और जो भी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया होगा, क्वेश्चन में दिया होता है हमेशा परसेंटेज में, उससे आप कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट करोगे, यहाँ पुट करोगे और कैपिटल एम्प्लॉयड उसमें से माइनस कर दोगे। और ये फाइंड करने के मेथड्स मैंने बता रखे हैं। डायरेक्ट अगर कैपिटल एम्प्लॉयड या कैपिटल इन्वेस्टेड दे रखा है तो कोई बात नहीं, वो आप डायरेक्ट पुट कर दो। नहीं दे रखा तो क्वेश्चन में टोटल एसेट्स नहीं तो आउटसाइड लायबिलिटी दिया होगा, तो आप टोटल एसेट्स में से आउटसाइड लायबिलिटी लेस कर दो, आपका आ जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड। और वो भी नहीं दे रखा तो क्वेश्चन में एक चीज़ जरूर दे रखा होगा, कैपिटल और रिजर्व, दोनों को आप ऐड कर दो तो कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। लास्ट मेथड मैंने आपको समझाया था ये, अगर नहीं समझ में आया यहाँ पे तो सुपर प्रॉफिट मेथड में आप देख सकते हो कि कैपिटल एम्प्लॉयड ने कैसे फाइंड किया था। तो ये आपका है गुडविल का मेथड, गुडविल अंडर द मेथड ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। उसमें आप गुडविल ऐसे फाइंड करते हो, जिसमें आपको कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऐसे फाइंड किया जाता है, ये आप पुट करते हो और कैपिटल एम्प्लॉयड पुट करते हो, आपकी गुडविल आ जाती है अंडर कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। अब देखते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट हम कैसे फाइंड करते हैं। तो कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट सिंपल है, इसमें हम गुडविल जो फाइंड करते हैं, इसमें हम क्या करते हैं, सुपर प्रॉफिट फाइंड करते हैं क्वेश्चन में, मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। देखो मैं हर क्वेश्चन में ये दोनों जगह मैंने नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ NRR को शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मतलब कंपनी नॉर्मली कितना प्रॉफिट अर्न करती है जितना उसने कैपिटल इन्वेस्ट किया है। तो ये क्वेश्चन आपको हमेशा दिया होता है, आपको अगर कुछ फाइंड करना है तो आपका सुपर प्रॉफिट फॉर्मूले में आप सुपर प्रॉफिट फाइंड करोगे। ये मैंने सिखा रखा है कि सुपर प्रॉफिट कैसे फाइंड करना है। सुपर प्रॉफिट आप फाइंड करोगे मल्टीप्लाई बाय 100 और जो भी आपका रेट दिया हो, मान लो क्वेश्चन में दिया हुआ है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%, तो आप 10 नीचे लिखोगे 100 ऊपर लिखोगे, सुपर प्रॉफिट फाइंड करोगे और गुडविल में वैल्यू पुट कर दोगे, आपकी गुडविल की वैल्यू आ जाएगी, मीन्स उस कंपनी की गुडविल की वैल्यूएशन आ जाएगी अंडर कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो फाइनली जो कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट है उसके अकॉर्डिंग जो आपका गुडविल का फॉर्मूला है वो ये है। तो कंपेरेटिवली आप देखोगे कि जो कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट है वो ज़्यादा इजी है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट से, क्योंकि यहाँ पे आपको कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट भी फाइंड करना पड़ता है, तब वो यहाँ पुट करते हो फिर कैपिटल एम्प्लॉयड लेस करते हो। तो बेसिकली ये था आपका गुडविल वैल्यूएशन के मेथड्स। तो फाइनली हमने कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट वैल्यूएशन ऑफ गुडविल कर लिया बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, जिसके अंदर फर्दर 2 मेथड्स हमने देखे। अब हमने गुडविल के थ्योरी पार्ट को भी कवर कर लिया, हमने न्यूमेरिकल पोर्शन मतलब प्रैक्टिकल पार्ट को भी कवर कर लिया। अब बेसिकली करना क्या है, इस पे बेस्ड क्वेश्चंस। तो नेक्स्ट क्लास में हम गुडविल पे बेस्ड तीनों मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, तीनों मेथड्स के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चंस, तीनों मेथड्स पे बेस्ड हम क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे गुडविल के। थैंक यू।